सरकार कह रही थी कि आज़ादी अब दिखाई दे रही है। 2014 पहले हम लोग आज़ाद नहीं थे। सरकार ने तो नहीं कहा, ये तो कंगना रनौत ने कहा। एक जो है कि सरकार के ही तो हैं वो। कंगना रनौत कौन है? सरकार की है वो। और क्या? सांसद से टिकट कहीं मिला सांसद का टिकट? टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो भाजपा की एक तरह से जो है कैंडिडेट है वो। हाँ, कंगना रनौत। क्या लगता है कि अगर वो चुनाव में उठेंगे तो जीत जाएंगे? बहुत लोग ऐसे रहते हैं, वो मोल जो ऐसे लोगों का। निरहुआ की बात की जाए, जैसे कंगना रनौत मतलब नाचने वाली है, एक एक्ट्रेस है, उसी तरह से निरहु भी है, लेकिन निरहु को नचनिया लोग करके संबोधित क्यों करता है? अच्छा, निरहु सांसद हो गए, हाँ, लेकिन गांव-गांव में जाकर के फिल्म बना रहे थे। वो तो अपना धंधा चला रहे थे, वहाँ पे जनता दरबार भी लगा रहे थे ना। जनता समस्या लोगों का, कितने लोगों का वो विकास हुआ, कितने लोग, जिन लोगों जो लोग समस्या लेकर गए थे उनसे बात करते हैं, पता चले। आज भी निरहु का एक भी काम बता दीजिए, कहीं दिखाई दे रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, हमको नहीं, पूरे जिले को नहीं दिखाई दे रहा। मुझको, मैं अपनी बात में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने क्या बनना चाहिए, और यूनिवर्सिटी आ गई। माननीय नेताजी के देन है। इंटरनेशनल कहाँ इंटरनेशनल? किसानों को रौद दिया गया वहाँ पे, उनकी हरी फसलों को काट दिया गया। अभी बताइए। और वहाँ पे महिलाएं आई थी और फ्लाइट उतरे, उसमें क्या रुपये में लाया गया था और हमको छोड़ करके चले गए। 500 रुपया भी नहीं दिए, 1-2 रुपये का पार्ले बिस्कुट और एक केला। तो वो तो इनकार करे थे। जब हमने उनसे पूछा कि आप 500 रुपए पे आए हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। कैसे 500 रुपए? प्रदेश में, चाहे प्रदेश में चाहे आजमगढ़ जिले में, आपको जो भी दिखाई दे रहा है, आप सामने देखिए, कलेक्टरी देखिए, कमिश्नरी देखिए। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की देन है कि जो हवाई अड्डा जो आप आज मोदी जी आज आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, उन नेताजी की देन था। लेकिन अब नेताजी की देन को कह रहे हैं कि हम आज उसको चालू कर रहे हैं। वो तो हवाई पट्टे बनाए हुए थे, एयरपोर्ट तो इन्होंने बनाया ना। एयरपोर्ट अभी कितना बना दिए, वह तो सिर्फ काम पे एक शिलापट रखने के लिए। अभी अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो चुनाव आजमगढ़ से लड़ने वाले हैं कि लड़ेंगे, या फिर जो है कि कोई किसी और दमदार पार्टी को रखेंगे किसी नाम? हमको ये नहीं, हमको सिर्फ साइकिल से मतलब है। कोई प्रत्याशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई प्रत्याशी दे दे, किसी धर्म का, किसी जात का, किसी मजहब का हो, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको सिर्फ क्या खास देखते हैं साइकिल? वह साइकिल चुनाव निशान होना चाहिए, किसी जात धर्म का हो। क्या खास देखते हैं साइकिल में? साइकिल में हम खास देखते हैं, साइकिल में नौजवानों को नौकरी मिलती है, विकास होता है। आज जो जिले का, एक बार कुछ सालों पहले मुलायम सिंह यादव के सरकार में एक बार पुलिस की वैकेंसी निकली थी, भर्ती हुई थी, उसमें यादवों को एक तरफ से भर दिया गया था, जिसका विरोध लोगों ने किया था। तो ऐसे ही तो लोग बोलते हैं कि अभी तो विधानसभा में माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे थे कि 54 में 48 यादव हो गए। आप आज 48 में 54 हो गए, 48 में 54 हो गए। आप बताइए, 48 में 54 हो गए, मतलब कि यादव हो गए। यादव को तो अखिलेश यादव, हम कह रहे हैं कि यादव हो चाहे जो भी है, अगर यहाँ पे 20 लोग खड़े हैं, किसी जात धर्म के हों, आप 20 लोगों का, अगर 20 लोगों और कोई अन्य 4 लोग हों, तो 20 लोगों में अगर 10 कोई हो जा रहा है, 4 में 1 हो रहा है, तो अभी कहेंगे कि आप ये क्यों हो गया? तो उनकी संख्या 20 है। अच्छा, इसको आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं, लेकिन इस सपा के गढ़ में कितने सालों से क्या क्या विकास आप देख रहे हैं, और क्या क्या विकास जो है कि निरहु के कार्यकाल में हुआ है या नहीं हुआ है? निरहु तो सब पूरी निधि बेच दिए। क्या बेच दिए? निधि पूरी। थोड़ा बताइए, जो लोग ना जानते हैं उनको बताइए कैसे। निधि जो सरकार निधि देती थी वो पूरा बेच दिए। विद्यालय और लाइट भी बेच दिए। लाइट और विद्यालय वही जानेंगे, बताएंगे। लाइट कहाँ बेच दिए? लाइट पे 40%। ये पहले के समय में जो कि सरकारी बिजली हुआ करती थी, कितने घंटे आती थी? आप तो काफी उम्रदराज, आपको पता होगा कि कितनी बिजली आती थी। प्राइवेट होने से क्या मतलब? अगर बिजली आपको 24 घंटा या 18 घंटा मिल रही है तो बिजली आने से मतलब है, या फिर जो प्राइवेट
बोलने का मतलब है? बिजली के बारे में क्या? पूरा आतंक चल रहा है, बताइए, आपको बता दे रहे बताइए। हैं। मतलब ये कि गरीब से गरीब आदमी है, इतने अधिकारी है, लाइनमैन है, सब एकदम एसडीएम बने चुके बिजली विभाग में जाते हैं। किसकी गलती है? ये प्रशासन, ऊपरी प्रशासन की गलती माने, उसके बारे में आप पता करिए ना, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। गरीब आप भी देश के नागरिक, आप भी जाकर करिए ना, क्योंकि आप अगर नेता। हमारी बात सुनिए, अब बिजली के बारे हर जगह गांव-गांव में चौराहा चट्टी भी एक क्वार्टर ले लिए भाड़े का, पूरा एकदम उनको आप बता दे रहे हैं। नहीं भाई ऐसा मत बोलो। बताओ अभी जो है कि ये लोग सपा के हैं, इनसे क्रॉस क्वेश्चन करके वो आंसर ना निकालें तो क्या कहें कि अच्छा अखिलेश यादव है बहुत बढ़िया तो क्या बातें होंगी बताइए जरा हमको। अगर हम कहेंगे कि अखिलेश यादव है जिंदाबाद जिंदाबाद तो क्या मुद्दे होगा, क्या बात करूँ मैं? 1 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए आई हूँ मैं। माहौल ऐसा हो गया, क्या वही बातें करता है ना, माहौल समझना चाहिए पहले। कंटिन्यू। तो कुल मिला मैं जो आप बिजली की बात की, आप बिजली की बात कर रहे थे, कैसे क्या हुआ? एक आदमी बहुत दुखी हो गया। अभी तो एक आम आदमी है ना, जाकर के वहाँ पता कैसे क्या भ्रष्टाचार है उसको सॉल्व कर। भ्रष्टाचार उसका मतलब ये कि लाइनमैन हो गए, जेई हो गए, सिक्योरिटी जितने उस लाइन विभाग में है, अगर कहीं पहुंच गया, अगर थोड़ी सी भी कमी आ गई। जब सरकारी थी तो भी मनमाना घर जाना होता था ना, पहले तो बिजली भी नहीं आती तो कार्य भी नहीं था, इसके इतना नहीं था। अरे बहुत ज्यादा उसके बारे में पूछिए मत। जो प्राइवेट को तो ये लोग कहते हैं कि जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको भत्ता मिलेगा, वेतन मिलेगा, अगर नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो प्राइवेट में सारी चीजें कैसे होगी? 2000 बिजली बिल बाकी है, गएंगे केबल काट के चले, आप केबल जोड़ने के लिए 3000 दो, 5000 दो, ये कोई तरीका है? तो बिजली नहीं भरना हो तो आपकी गलती है ना। गलती है तो इसका मतलब आप वायर काट देंगे, आप आरसी बनाइए। आप इसलिए सरकार चाहते हैं कि हम सालों तक जलाते रहे और उसका बिजली न बने। ये जब जो है कि बिजली 3 महीने की हुई, अगर कोई किसी हालत में अगर मजबूर हो गया, बर बीमार परिवार का पैसा उसके पास 2 महीने नहीं जाएंगे, उसकी बिजली काट देंगे आप? नहीं, ये काट तो नहीं देंगे, इसका दूसरा उपाय क्या बताएंगे? दूसरा उपाय उसको समय दीजिए बात करने के लिए, उसके समय दीजिए, महीने 2 महीने समय दीजिए, उसी दिन आगे केबल तक ले चले जाते हैं। किसकी गलती इसमें, जो है कि आम आदमी की है या फिर प्रशासन की है? उसको थोड़ा समझने का प्रयास नहीं करता कि भैया आम आदमी भी गरीब होता है। इस सरकार में कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। क्या मनमानी कर रहे हैं? वही मनमानी कर रहे हैं कि सरकार में कर रहे हैं ना, वो तो प्राइवेट हो गई बिजली, आपने कहा प्राइवेट हो गई तो सरकार कैसे हो गई? वहाँ पे कैसे लोग चल रही है ना, सरकार के सहायता से चल रही है। और चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर होना चाहिए, महंगाई के मुद्दे पर होना चाहिए, धर्म विशेष पे हिंदू मुसलमान के नाम पे होना नहीं चाहिए, मस्जिद के नाम पे होना नहीं चाहिए। चुनाव सरकार हिंदू मुस्लिम पे कर रही है, मुद्दे पर लड़ रही है चुनाव। क्या अगर मोदी सरकार के मुद्दे को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या हिंदू मुसलमान पे लड़ रही है? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कैसे दिए? भाजपा सरकार तो कहती है कि हमने हिंदू मुस्लिम खत्म कर दिए, यहाँ पे दंगा जो बहुत सारे होते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, खत्म हो गए। माफिया को पालती थी सरकारें, दूसरे हमने खत्म कर दिया लोगों को। माफिया सिर्फ मुसलमान दिखते हैं और कोई नहीं। कौन आपको मुसलमान के अलावा और कौन दिखता है, नाम बताना चाहें? मुख्तार यही लोग माफिया थे। अगर कोई किसी जाति 50 लोग माफिया नहीं है। अगर किसी और जाति में है, सिर्फ मुसलमान है। अरे नहीं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, कोई मुसलमान तो है जो है माफिया, लेकिन जो दूसरे जाति माफिया है, जो दूसरे यही माफिया है। माफिया हो सकता है सरकार समझे, बाकी लोग साधु। अच्छा, जो साधु है वो अगर आतंक कर रहे हैं तो साधु हो गए। जो अपराधी जो दूसरे बिरादरी के हैं, एक जात विशेष के बिरादरी के हैं, वो सब 50 राइफल लेके घूम रहे हैं। तो आप नाम बताइए, हो सकता है कि सरकार जो है कि वो उसके बारे अगर कोई आप लोग जैसे लोग, अगर आप लोग जैसे देखिए जानते भले, लेकिन अगर उसको बात करेंगे, वायरल करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, हो सकता है कि शर्म लगे सरकार। सब लिस्ट है, सरकार के पास लिस्ट है कि क्यों नहीं करते, कौन टॉप 10 है, कौन क्या है, बस 2 ही लोगों का नाम आता है। क्यों नहीं करती फिर सरकार? अपना जातवाद कर रही है। वायरल चलाना और चलवाना वो आपका काम है, हमारा काम कहना है। हाँ, क्या कहिए ना, जिम्मेदारी वही तो कह रहा ना। एक बात आप नाराज हो गई, जब 2 करोड़ रोजगारी की बात ये किए, आप बात दूसरी तरफ ले चली गई। वो भाई साहब 2 करोड़ के नाम पे आप लोग खुद भाग जा रही हैं। भाग नहीं रहे, काहे भागेंगे भाई? सबको नौकरी चाहिए, हमें भी नौकरी चाहिए। 100 स्मार्ट सिटी भी तो बोले थे, काहे नहीं दे रहे? बना है 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ बना मोदी आप इस बात को पहुँचाइए। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? वही सरकार की बताइए ना कहाँ है? 42 जवान हमारे शहीद हुए, ठीक 1 महीने बाद पाकिस्तान से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। कितनी गलत बात है। पाकिस्तान का लाभ लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार खरीद रही है, कितनी शर्म की बात है। चीन से खरीद रही है, कितनी शर्म की बात है। अरे मैम को मालूम है, हम लोग करना ही नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी तो नाम नहीं आया ना कि किसने किसको दिया है। नाम अभी कल उजागर हो गया, कल हुआ है, कल किसने दिया है, किसको दिया, ये नहीं ना आया। पहले बात समझिए,
लीजिए, जो सबसे ज़्यादा खरीदा है वो सबसे फ्रॉड आदमी है। और उनका लड़का बीजेपी में 15 में शामिल हुआ है, और 15 में ही नहीं, इसके बाद इनको 2 साल जेल हुई है जो आदमी है। इसके बाद फिर आया, बॉन्ड खरीदने लगा, छूट गया, आराम से घूम रहा है। जिसकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ है वो 400 1300 करोड़ का दान चंदा दे रहा है। कहाँ से दे रहा है भाई? कहाँ से आ रहा पैसा? कहाँ आ रहा है? उसको जांच करनी चाहिए, जांच नहीं कर रहे हैं। दुनिया क्या लगता है, क्या छुपाने का प्रयास करी भाजपा? मैडम क्या लगता है भाजपा सरकार, क्या सरकार बड़ा भ्रष्ट काम हुआ है? इससे ज़्यादा बड़ा भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। अगर सही में जांच हो, रियल में सही में जांच हो, तो जितने बीजेपी वाले हैं सब के सब जेल चले जाएंगे। तो काहे जीत रही है फिर बीजेपी? तो 2 बार इस तरह से जीती, फिर तीसरी बार जीतने का प्रयास करिए, क्यों जीत रही है? जीतने पे हम बात करते हैं, एक बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, जीतने की बात पे आएंगे। आपको सही बोलना पड़ेगा। कितने लोगों का वोट कटा था 2022 में, आपने कभी पता किया? नहीं, हमने तो नहीं। एक विधानसभा में 10,000 15,000 वोट कटे हैं। और अखिलेश जी की सीट का क्यों कटा वो? कटा मतलब सरकार काटी। पीयूष गोयल को रातों रात बनाया गया, चुनाव आयोग रातों रात कट गया। इस बार भी तो दो लोग चेंज किए हुए हैं। क्या लगता है कि इस बार भी इसे धांधली हो गई? एकदम होगी, 100% होगी। तो फिर क्या इसका अगर इसका उपाय बताना चाहेंगे तो क्या होगा? चुनाव ही ना करें? एक सेकंड बात सुनिए। 10,000 15,000 वोट जिस क्षेत्र से, हर विधानसभा से 10,000 वोट कटे हैं। आप निश्चित ये बताइए, 144 सीट सपा की खाली 500 1,000 वोट से हारा है। 144 सीट कोई मामूली बात नहीं है। अगर 15,000 में 7,000 वोट हमको मिल गया होता तो हम लोग सपा की सरकार बन गई होती। इसके बाद 420 लोग करके सरकार में बैठे हैं। आप बोल दें, हम बोल दें, तो ये भी है ना, ये भी लगाओ। अपने ऊपर कुछ नहीं लगा रहे हैं। 420 जबरदस्त कर रहे हैं, चोरी जबरदस्त कर रहे हैं। ठीक, राम मंदिर मैं यादव हूँ। राम मंदिर अरे यार, राम मंदिर सब कुछ है और कुछ नहीं धरती। क्या राम मंदिर सरकार बनवाई है? वो तो ट्रस्ट से बना हुआ है ना। अरे भाई, ट्रस्ट से बना, जितने लोग पैसा, उसमें भी जबरदस्त धांधली है। अगर सही में उसकी जांच किया जाए, कितने लोग पूरे देश के पैसा चंदा दिए, चंदा का पता ही नहीं चला, अडानी अंबानी के पास चला गया। तो सारा चंदा, पूरा चंदा चला के कितना बना ही है। और जो लोग जा रहे हैं वो लोग खुद ही देख रहे हैं कितनी नौटंकी हो रही है वहाँ पे। क्या नौटंकी हो रही है बताएं थोड़ा। बहुत नौटंकी है, बहुत नौटंकी। अभी मैं परसों अमेठी से आया, इतनी नौटंकी हो रही है, हर जगह नौटंकी हो रही है। उसको बताइए ना, क्या नौटंकी? व्याख्यान खाली धर्म के नाम पे भाई, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य के नाम पे कभी वोटवे नहीं मांग रहे हैं लोग। शिक्षा से मांगिए, रोजगार पे मांगिए, स्वास्थ्य। वो तो कहते हैं कि मैंने कितनी सारी यूनिवर्सिटी बना दी। आजमगढ़ के एग्जाम्पल देते हैं, गिनाते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, मैंने कितना सारा एम्स बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कि अपना। मैडम ठीक है, अगर काउंट करवाना तो हम भी कहेंगे हमने पूरा भारत बनवा दिया। कह रहे हैं हो गया, बन गया। हम तो कह रहे पूरा भारत हमने बनवा दिया, हर एक चीज बनवा दिया, गड्ढा मुक्त सड़क भी बनवा दिया। चलिए देखा मोदी जी का दूसरा ना कर पाए। ये कुछ बातें हुई, इस पे आपको क्या सहमति है, आपके क्या विचार है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।